हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन गेटवे क्लासेस। तो बेटा, अब आप लोग बीटेक फर्स्ट ईयर से बीटेक सेकेंड ईयर में आ चुके हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एकेटीयू बीटेक मैकेनिकल सेकेंड ईयर यानी मैकेनिकल थर्ड सेम और फोर्थ सेम के अंदर आपको टोटल कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उन सब्जेक्ट्स के नाम क्या हैं, और साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा कि बीटेक सेकेंड ईयर के लिए गेटवे क्लासेस का जो उड़ान बैच है उसके बारे में आपको मैं डिटेल करूंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि एकेटीयू के अंदर जिन बच्चों के पास मैकेनिकल ब्रांच है, मैकेनिकल के अंदर टोटल कितनी ब्रांच आती हैं, मैकेनिकल की जो अलाइड ब्रांचेस हैं वो कितनी हैं। तो टोटल यहां पर आप देख सकते हैं मैकेनिकल और मैकेनिकल अलाइड के अंदर टोटल 5 ब्रांचेस आती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सेकंड वन इज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, थर्ड वन इज मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, फोर्थ वन इज प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड द लास्ट फिफ्थ वन इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। और ध्यान से सुनिएगा कि आप अगर एकेटीयू के अंदर पढ़ रहे हैं और मैकेनिकल में से आपकी कोई भी ब्रांच है तो आपका सिलेबस मैकेनिकल सेकेंड ईयर का सेम रहने वाला है। अब इन सभी ब्रांचेस के लिए जो सिलेबस सेम रहने वाला है तो टोटल आपको यहां पर 12 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं सेकेंड ईयर के अंदर। तो 6 सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे थर्ड सेम में और 6 सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे फोर्थ सेम के अंदर। और बीटेक फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट पढ़ के आ चुके हो आप लोग? टोटल 10 सब्जेक्ट, यानी कि 5 सब्जेक्ट आपने सेम 1 में पढ़े, 5 सब्जेक्ट आपने सेम 2 में पढ़े, ठीक है। लेकिन यहां पर हर सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट बढ़ जाएगा। बीटेक फर्स्ट ईयर में आपका सिलेबस सभी का सेम होता है, सब लोग जो है एक जैसे सब्जेक्ट पढ़ के आते हो, इसीलिए कह सकते हैं कि बीटेक फर्स्ट ईयर में ब्रांच स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। वास्तव में जो आपकी जो ब्रांच है वो स्टार्ट होती है कहां से? थर्ड सेम से। और इसीलिए बीटेक फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन भी मिलता है, ठीक है ना। अब ब्रांच कैसे चेंज होती है, क्या प्रोसेस होता है, तो आप कमेंट करेंगे तो आपको अलग से एक वीडियो बना करके समझा देंगे, ठीक है। अब टॉपिक पे आते हैं कि मैकेनिकल सेकेंड ईयर के अंदर टोटल आपको 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 6 सब्जेक्ट सेम 3 में और ये सेम 3 के सब्जेक्ट हैं 6 सब्जेक्ट, और ये 6 सब्जेक्ट जो हैं आपके सेम 4 के सब्जेक्ट हैं। तो पहले मैं आपको सेम 3 के सब्जेक्ट बता देता हूं। सबसे पहले आप ये ध्यान से देखिएगा कि एकेटीयू सेकेंड ईयर के अंदर चाहे वो किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हों, सीएसआईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो 6 सब्जेक्ट में से आपको 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि 3 सब्जेक्ट आपके ब्रांच स्पेसिफिक होते हैं। जैसे सीएस के जो है गुलशन सर ने आपको बता दिया ऑलरेडी, जो सीएस वाले स्टूडेंट्स हैं वहां पर 3 कोर सब्जेक्ट थे। यहां पर मैकेनिकल के भी 3 कोर सब्जेक्ट हैं, ईसी और इलेक्ट्रिकल के भी क्या रहेंगे? 3-3 कोर सब्जेक्ट रहेंगे। तो आपको यहां पर 3 मैकेनिकल के कोर सब्जेक्ट जो है कौन से पढ़ने हैं वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट जो सब्जेक्ट आता है आपका दैट इज थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। दूसरा आता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स एंड द थर्ड वन इज मटेरियल्स इंजीनियरिंग। तो ये जो फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स हैं ये आपके मैकेनिकल के कोर सब्जेक्ट हैं, और ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं आपके मैकेनिकल के फाउंडेशन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। क्योंकि थर्ड सेम के अंदर जो कोर सब्जेक्ट है किसी ब्रांच के, वो पूरे का पूरा ब्रांच के जो एकदम फाउंडेशन वाले सब्जेक्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और यहां पर थर्मोडायनामिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स आते हैं, नेक्स्ट जो फोर्थ सब्जेक्ट है आपका वो है आपका साइबर सिक्योरिटी और पाइथन प्रोग्रामिंग। जैसे अगर आप थर्ड सेम में पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी तो आप फोर्थ सेम में पढ़ेंगे पाइथन, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि किसी कॉलेज में हो सकता है कि थर्ड सेम के अंदर पाइथन पढ़ाया जाए और थर्ड सेम में पाइथन है तो फोर्थ सेम के अंदर आपको साइबर सिक्योरिटी पढ़ाया जाएगा। फिफ्थ सब्जेक्ट आता है आपका ह्यूमन वैल्यू। अगर आप थर्ड सेम में ह्यूमन वैल्यू पढ़ेंगे तो फोर्थ सेम में आप टेक्निकल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, किसी कॉलेज में हो सकता है कि थर्ड सेम के अंदर टेक्निकल चल रहा हो और फोर्थ सेम के अंदर ह्यूमन वैल्यू चल रहा हो। कहने का मतलब ये है कि इनमें से यहां से एक सब्जेक्ट आपको थर्ड सेम में पढ़ना है और यहां से भी एक सब्जेक्ट आपको थर्ड में पढ़ना है। जो सब्जेक्ट बच जाएगा उसको आप फोर्थ सेम के अंदर पढ़ रहे होंगे। तो इस तरह से आपके ये 5 सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि क्योंकि हमको भी नहीं पता है कि कौन, अभी तो आपको भी नहीं पता है, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तब आपको पता लगेगा कि थर्ड सेम के अंदर आपके कॉलेज में आपके ब्रांच में साइबर सिक्योरिटी चल रहा है या पाइथन चल रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा जो बैच है उसके अंदर हम ये दोनों सब्जेक्ट देते हैं, जो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, एक ये दोनों देंगे लेकिन प्राइस इसका एक का ही रहेगा। इसी तरह से ह्यूमन वैल्यू, टेक्निकल कम्युनिकेशन, ये दोनों सब्जेक्ट हम बैच के अंदर आपको दे रहे होते हैं। अब ये 5 सब्जेक्ट हो गए बेटा। अब जो छठा सब्जेक्ट है, छठा सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स 4। ध्यान से देखिएगा कि जो बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हम फर्स्ट सेम के अंदर मैथमेटिक्स 1 पढ़ के आए, फिर सेकंड सेम में हमने मैथमेटिक्स 2 पढ़ा, क्या हम थर्ड सेम में मैथमेटिक्स 3 पढ़ेंगे और फोर्थ सेम के अंदर मैथमेटिक्स 4 पढ़ेंगे? ऐसा नहीं है।
ध्यान से सुनो कि आपको 3 ही मैथ्स पढ़ने हैं, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। अब आपको या तो मैथमेटिक्स 4 पढ़ना होगा सेकेंड ईयर में, या मैथमेटिक्स 3 पढ़ना होगा। मैथमेटिक्स 3 जो है वो केवल सिविल ब्रांच वाले पढ़ते हैं, या तो थर्ड सेम में पढ़ेंगे या फोर्थ सेम में पढ़ेंगे, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांच, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, कि कॉलेज जो है कौन से सेमेस्टर में चला रहा है। अब ये जो आपका मैथमेटिक्स 4 सब्जेक्ट है, इसको सिविल ब्रांच के अलावा जितने भी ब्रांच हैं, CS, IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, EC, उन सबको मैथमेटिक्स 4 पढ़ना है। अब ये जो मैथमेटिक्स 4 है, या तो ये थर्ड सेम में चलेगा आपके कॉलेज में, या फिर फोर्थ सेम के अंदर चलेगा, ठीक है। अगर ये मैथमेटिक्स 4 आपका थर्ड सेम में चलता है, तो फिर आपको फोर्थ सेम के अंदर एक साइंस बेस्ड इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ना होता है, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स 4 है, ये अगर किसी कॉलेज में फोर्थ सेम के अंदर चल रहा है, तो थर्ड सेम के अंदर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चलेगा। अब ये जो साइंस बेस्ड इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, यहां पर देयर आर 14 सब्जेक्ट, 14 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपके टोटल कितने सब्जेक्ट्स हो गए सेम 3 के? तो 6 सब्जेक्ट हो गए। अब ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इसकी लिस्ट भी मैंने यहां पर आपको दे दी है ना। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है आपकी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की लिस्ट। तो देयर आर 14 सब्जेक्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 14 तक है। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जो है आपको या तो थर्ड सेम में पढ़ना होगा या फोर्थ सेम में। अगर आप थर्ड सेम में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स 4, तो आपको इनमें से कोई एक सब्जेक्ट फोर्थ सेम में पढ़ेंगे, या इसका वाइस वर्सा कर दीजिए, ठीक है। चलिएगा, अब यहां पर मैंने आपको बता दिया जो थर्ड सेम के सब्जेक्ट हैं 6 सब्जेक्ट। अब जब आप फोर्थ सेम में आएंगे तो आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, ठीक है। कौन कौन से? यहां पर भी आपको क्या करना है कि 3 सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट होंगे, जैसे अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स आप थर्ड सेम में पढ़ेंगे और अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स आप फोर्थ सेम में पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट भी आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका फोर्थ सेम का, वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और जो तीसरा सब्जेक्ट है कोर सब्जेक्ट, वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बाकी की जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि थर्ड सेम में अगर आप ये पढ़ के आ गए होंगे साइबर सिक्योरिटी, तो आप पाइथन पढ़ेंगे फोर्थ सेम में। ये आप पढ़ चुके हैं तो फिर आप ये पढ़ेंगे। इसी तरह से ह्यूमन वैल्यू टेक्निकल कम्युनिकेशन में से एक सब्जेक्ट ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे थर्ड सेम में, तो फोर्थ सेम में जो बच जाएगा उसको पढ़ेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर मैथमेटिक्स 4 पढ़ चुके हैं थर्ड सेम में, तो फोर्थ में इलेक्टिव पढ़ेंगे, या फिर इसका मैथमेटिक्स 4 आप अगर फोर्थ में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। वेरी गुड। अब यहां पर आपको मैं उड़ान बैच के बारे में बता देता हूं बेटा, कि देखो अगर आप यहां पर थर्ड सेम का हमारा कोर्स लेते हैं, ठीक है, थर्ड सेम का भी हमारा उड़ान बैच है और थर्ड प्लस फोर्थ सेम का भी उड़ान बैच है, ठीक है। अगर आप थर्ड सेम का कोर्स लेते हैं तो जो कोर सब्जेक्ट हैं, जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो फाउंडेशन वाले सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनका जो पर सब्जेक्ट प्राइस है वो 700 है। यहां पर आप देख सकते हैं जो थोड़ा आसान सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे, टेक्निकल, ह्यूमन वैल्यू, साइबर सिक्योरिटी, तो उनका प्राइस केवल 200 है, ठीक है। इनका अगर हम ऐड करेंगे तो ये 2500 रुपए आता है। लेकिन अगर आप इनको अलग अलग बाय ना करके आप एक कॉम्बो पैक लेते हैं, उड़ान बैच के अंदर एनरोल करते हैं थर्ड सेम के अंदर, तो आपको 5 सब्जेक्ट का जो कॉम्बो पैक है 2500 से घटाकर कितना हो गया है? 1989, यानी 2000 से भी कम हो गया है। लेकिन इसमें भी अगर आप एनरोल करते हैं 31 जुलाई तक, कब तक? 31 जुलाई तक, तो वहां पर महाशिवरात्रि ऑफर चल रहा है। ये कूपन अगर आप अप्लाई करेंगे 31 जुलाई से पहले पहले, तो आपको 2500 से कम हो गए, 2000 से कम यहां हो गए, और भी कम हो गए, 1500 से कम हो गए, यानी कि 1489, लगभग 1500 रुपए में आपको 5 सब्जेक्ट का कॉम्बो पैक उड़ान बैच के अंदर मिल रहा है। अगर आप एक सब्जेक्ट का एवरेज प्राइस निकालेंगे, क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट हैं, तो अगर आप 5 सब्जेक्ट को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 300 रुपए। तो आपका जो एवरेज प्राइस है एक सब्जेक्ट का, वो 300 रुपीज है। इसी तरह से थर्ड सेम के बाद आप जब फोर्थ सेम में जाएंगे और फोर्थ सेम के अंदर फिर से आप उड़ान बैच खरीदेंगे, तो फिर से आपको जो है 1489 का ही मिलेगा कूपन के साथ, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा कि 1500 और 1500 लगभग 3000 के आसपास हो जाते हैं ऑफर के बाद भी। लेकिन अगर आप पहले से ही चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है थर्ड प्लस फोर्थ का जो कॉम्बो पैक है, पूरे साल भर का जो कॉम्बो पैक होता है, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो यहां पर हमने और भी ज्यादा आपका जो है डिस्काउंट कर दिया है, ठीक है। तो अगर यहां पर आप देखिएगा, यस, ये है आपका थर्ड सेम और फोर्थ सेम का जो कॉम्बो पैक है बेटा, थर्ड सेम और प्लस फोर्थ सेम का जो कॉम्बो पैक है। और ध्यान रखना कि थर्ड प्लस फोर्थ सेम के अंदर मैथमेटिक्स 4 भी इंक्लूड है, क्योंकि मैथमेटिक्स 4 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है सेकेंड ईयर के अंदर। या तो थर्ड सेम में पढ़ेंगे, थर्ड में नहीं पढ़ेंगे तो फोर्थ में पढ़ेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं 11 सब्जेक्ट का कॉम्बो पैक है उड़ान बैच के अंदर, और यहां पर जो 11 सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स 4 भी उसके अंदर इंक्लूड है।
और ये मिल रहा है आपको मात्र कितने मिल जाएगा बेटा, 2388 में मिल जाएगा। और 2388 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हैं तो एक सब्जेक्ट का जो एवरेज प्राइस है मात्र 220, 220 रुपए में एक सब्जेक्ट मिल रहा है आपको। एवरेज प्राइस निकाल रहे हैं यहां पर, क्योंकि 11 सब्जेक्ट आपको टोटल मिलेंगे और आपको एक सब्जेक्ट का जो प्राइस है दैट इज ओनली 220। लेकिन ये 31 जुलाई तक ही है, उसके बाद ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा। तो अब आप यहां पर कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आप थर्ड सेम का कॉम्बो पैक लेते हैं फिर फोर्थ का आप अलग से लेंगे तो आपको एक सब्जेक्ट 300 का पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको थर्ड प्लस फोर्थ सेम का कॉम्बो पैक उड़ान बैच अगर लेते हैं तो आपको 220 का मिलेगा। ठीक है, उड़ान बैच जो है आपका मैकेनिकल सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उड़ान बैच का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप एनरोल कर सकते हैं और आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं और जो है एक अच्छा स्कोर आप ला सकते हैं। ठीक है, जो बच्चा इंडिविजुअल कोर्स में एनरोल करेगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर मैथमेटिक्स 4 इंक्लूड नहीं है। मैथमेटिक्स 4 इंक्लूड क्यों नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स 4 या तो थर्ड सेम में चलता है या फोर्थ सेम में चलता है, तो इसलिए इंडिविजुअल थर्ड सेम के कॉम्बो में और फोर्थ सेम कॉम्बो में मैथमेटिक्स 4 को इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप थर्ड सेम का ही एनरोल करना चाहते हैं थर्ड सेम के अंदर, तो आपको मैथमेटिक्स 4 में आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके रिसिप्ट आप हेल्पलाइन नंबर पे भेज दीजिएगा तो वहां पर आपको कूपन लग जाएगा और मैथमेटिक्स 4 जो है वो केवल 400 के अंदर आपको वहां पर मिल रहा होगा। ठीक है, ये इलेक्टिव सब्जेक्ट की मैंने यहां पर लिस्ट दे दी है। और जो इस बार है हमने कुछ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को और अच्छा करने के लिए जो पहले से ही आपके पास एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी है और ऐप स्टोर पे भी है और साथ ही साथ अब विंडो ऐप भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो अब आप जो विंडो ऐप है उसको डेस्कटॉप में लैपटॉप में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और जो उड़ान बैच है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड फोन है तो एंड्रॉयड में, iOS है आप उसमें कर सकते हैं, आप लैपटॉप डेस्कटॉप में भी कोर्सेज को जो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी के लिंक, कोर्सेज के लिंक और इन सब के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग एनरोल कीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैकेनिकल या कोई भी ब्रांच वाले स्टूडेंट्स हैं, थर्ड सेम से जो है आपका ब्रांच स्पेसिफिक चीजें हो जाती हैं और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर थर्ड सेम के जो कोर सब्जेक्ट हैं, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए, आप सभी को एक नई जर्नी के लिए सेकेंड ईयर की शुरुआत आप करने जा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।